अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, हेलो। तो कैसे हो सब? चाय चाय मत अब ठीक ठाक है, वेरी गुड। उम्मत के औलिया का गुस्ताख कौन है? आज वो टॉपिक नहीं है, आज तो है दानिश की मौत। हाँ जी दानिश भाई, मर्जी जनाब आपकी। आपको दावत भी दी थी कि जनाब घर पे 11वीं शरीफ की महफिल है और हर माह आप बाकायदगी से आते हो, इस बार क्यों नहीं आए? ओ जी ने तो नहीं सुनिया। चलो छोड़ो, तो मसरूफियत होगी तुम्हारी। ये चावल तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। जो रफुल के बगैर नमाज पढ़ेगा उस पर 11वीं शरीफ खाना हराम है। मसरूफियत कोई नहीं थी मेरी, बस मैं वैसे ही आना चाह रहा था। और ये चावल अब अपने पास ही रखो, आइंदा ना मेरे पास चावल लेके ना मैं आपकी तरफ खत्म पे आऊंगा। लेकिन क्यों यार? क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, फिर ये अचानक इस तरह की बातें क्यों करने लगे हो तुम? एक्टिंग है। बस कर दो दानिश भाई, मुझे आपसे बड़ी शिकायत है। अच्छे खासे दीन के साथ मुस्लिक हो आप। कहना पता लग गया किस स्टेशन तू बोल रहे हैं। लेकिन आपने हमें कभी बताई नहीं क्या चीज इस्लाम में मना है, क्या शिर्क है, क्या बिद्दत है। उल्टा आपने ही हमें इस तरफ लगाई रखा। तुम्हारे बाबों ने गद्दारी की, सवारियां सवार की, मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और फेंकी कहां? देवबंद में, बरेली में, अजमेर में, बगदाद में। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे बटोरे, जायदादें बनाई और दीन सिखाया अपने बुजुर्गों का। तो तुम्हारी सजा यही थी कि तुम पर इतनी बड़ी बला छोड़ी जाती। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। आम लोगों की इस्लाह करना आप मौलवियों का काम था, लेकिन कर कौन रहा है? एक इंजीनियर। वो कहते नहीं यार कित्थों है बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता है। लेकिन माँ यार तुम इसको यार, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब आप उससे बुरा भला कहोगे, मुझे बुरा भला कहोगे, बस आप जाओ यहाँ से। लेकिन यार मेरी बात तो सुनो। वाज मौलवी से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें? कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस। यार ये कितना बड़ा फितना इंजीनियर मेरे दोस्त के घर तक भी पहुंच गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम अंदर ही बैठे हुए हैं, बाहर निकले बगैर तुम्हारे घरों में चले गए। बाहर निकला है तो तुम्हारे लिए और मुसीबत हो जाएगी। जी दानिश भाई, हसनैन भाई ये 11वीं शरीफ का लंगर आपके लिए लाया था। 11वीं लाल कर दीजिए तो फिर रफायदान करना पड़ेगा। और करते आराम जे 11वीं थोड़ियां। 11वीं का लंगर मैंने नहीं इसे लेना, वापस ले जाओ। यार ये तुम लोगों को क्या हो गया है? ये सारी फजूलियात है, तवहमात है, दीन में बिदात है जो इन्होंने दाखिल कर दी। मुआज के पास भी लेकर गया, उसने भी नहीं लिया, वापस भेज दिया है। और अब तुम्हारे पास आए, तुम भी असर कर रहे हो। आखिर हुआ क्या तुम लोगों को? अकल मारी हुई है इनकी। जिस वजह से मुआज वापस किया ना, मेरी वही वजह है। इंजीनियर की बातें मैं दिल पे असर कर गया, अब हम खत्म में नहीं आएंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग सीधे रास्ते पर आ गए हो? भटक गए हो तुम लोग। तो जा रहे यार, तू खुश हो। वो कहते हैं जी इंजीनियर लोगों को गुमराह कर रहा है, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी आ रहा है। इंजीनियर लोगों को गुमराह कर रहा है क्योंकि वो बता रहा है कि हम चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है। लो सामो ऐसे गुमराही गुमराही नहीं है। मैं आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील कर रहा हूं। तुम्हारे आला हजरत ने इतनी छोटी सी पुड़िया जो लिखी थी उसामुल अरमैन, जिसमें उसने 5 कुफर के फतवे लगाए थे। करोड़ों देवबंदियों के इमाम अशरफ थानवी को उसने काफिर डिक्लेयर किया। करोड़ों देवबंदियों के इमाम और मदरसा देवबंद के बानी कासिम नानोतवी को उसने काफिर डिक्लेयर किया। तो वो लोगों को गुमराह कर रहा था। कहते नहीं, वो गुस्ताखों को एक्सपोज कर रहा था। तो जनाब सिर्फ आला हजरत की जिम्मेदारी है, साड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ गुलाम कादियानी दज्जाल कोई है, झूठा कहते थे। हमने चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह को भी एक्सपोज किया। अब इनकी चीखें सुने, इन बंदरों की, जिनको नबी इस्लाम ने कहा बंदर। जाहिर है उनका दिफा करने वाले भी बंदर। ठीक हो गया जी। हाँ मुआज, यार मेरे पास वो दानिश आया था 11वीं का लंगर लेके। उससे पूछे किसके नाम का है, अगर वो कह रहा अल्लाह के नाम का है तो ले ले और खा ले, कोई मसला नहीं। लेकिन तुझे पता है ना इंजीनियर ने क्या कहा है कि ये सब बिद्दत है, इसलिए हमने नहीं खाना। चलो चलो चलो, फिक्र ना करो, मैंने भी उसे भगा दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है। चल अगर फ्री है तो आजा लूडो लेके। अच्छा चल, मैं आ रहा तुम्हारे पास। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इंजीनियर ने भी बेड़ा गर्क करके रख दिया लोगों का। ओ बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों, क़यामत तक पिटो। हम इतनी मुश्किल से लोगों की सलाह करते हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। अहले हदीस हमसे ज्यादा परेशान है इसकी वजह से। और ये जो नकम्मा है, कुरान पाक की गलत तशरीहात लोगों के सामने बयान करके उनको अपनी तरफ माइल कर रहा है। वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब कुरान हदीस तो बयान करते हैं लेकिन नतीजा गलत निकालते हैं। एक नवी गल विचों को कड्डी है, नतीजा गलत। भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद मैंने ये नतीजा तो नहीं निकालना ना कि सुन फरियाद पीरा दे पीरा। मैं कहा सुन फरियाद पीरा दे पीरा ते मेरी अरज सुनी गन धर के हूं, बेड़ा अड़िया मेरा विच टपरां दे जिथे मच्छ न बैंदे डर के हूं। बेड़ा तुहाड़ा मैं डोब दिता बाबू साहब, तुहाड़ा भी ते तुहाडे मनने वालियां दा भी। या बावल हक बेड़ा तक आहा, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती आहा, बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी आहा,
दादा साहब की घोड़ी। सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। ये नहीं से निकलेगा ना, जो नतीजा उछल उछल के निकल रहा होता है वो मानते नहीं है, कहते हैं नतीजा गलत निकालता है। भाई जो लिखा हुआ है मैं वही मानता हूं। ठीक हो गया मुआज़ हुसैन पापा वो तो अच्छे खासे थे, उनको क्या हो गया? वो जो इंजीनियर है ना, वो जेलम वाला, उन्हें बड़ी जीव जी हदीस कड्डी बुहारी चू। ओ शिट यार, जीती हुई गेम हार गया हूँ। हर दफा मेरे साथ ही ऐसा होता है। चल चार ड्रामे ना कर, निकाल पैसे मेरे। हराम हराम और सख्त हराम है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। हराम की कमाई तो खा लेते हो, लेकिन हलाल के चावल नहीं खा सकते। अगर तो वो अल्लाह के नाम का है तो खा सकते हैं, अगर बुजुर्गों के नाम का है तो ना खाए। वैसे तो कोई फिरका इस बात का कायल नहीं है कि बुजुर्ग के नाम का कोई खाना दिया जा सकता है। सारे कहते हैं अल्लाह के नाम का है, बुजुर्गों के सवाब के लिए। तो ठीक है, हम पहले ही कह रहे हैं कि मैयत को आपके सवाब की जरूरत है, मैयत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये जो आप इसाले सवाब मैयत को पहुंचा रहे होते हैं किसी बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए, जिस तरह ये 11वीं शरीफ वाला मामला भी करते हैं, हम इस एक्टिविटी को बिदअत समझते हैं। लेकिन मैयत की तरफ से जो खाना सदका खैरात किया जाता है वो खाना हलाल ही है, अगर वो अल्लाह के नाम का है, उन बुजुर्गों के नाम का ना हो। मुहर्रम के दिनों में लोग कहते हैं कि ये न्याज है, जो लेकर आए उससे पूछें किसके नाम की, अगर वो अल्लाह के नाम की है तो ठीक है खा ले। जो ये हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से मंसूब करते हैं कि ये हजरत हुसैन के नाम की न्याज है, वो भी गलत आम है। शिया के नजदीक भी गैरुल्लाह के नाम की न्याज नहीं हो सकती। अहले सुन्नत के यहां भी अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की न्याज नहीं हो सकती। वो कहते हैं ये उनके रूह के इसाले सवाब के लिए है, अल्लाह के नाम की है। इस बारीक फर्क को आप समझें। बाकी अगर किसी का ये अकीदा है कि किसी के नाम की नजर न्याज करने से वो आपका मुश्किल कुशा बन जाता है, वो अकीदा अलग से एक गलत अकीदा है। अब हम इंजीनियर के क्लिप सुनने लग गए, हमें पता चल गया क्या ठीक है क्या गलत है। जब बता दो अपने बाबा को। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि इंजीनियर के आने से पहले सारे गलत थे? आज तू ही एक अकेला हक पे जम पड़ा है, मैं उसी स्टाइल में बोल रहा हूं। सर मैंने कब कहा कोई हक पे नहीं था यार। जिन बुजुर्गों की किताबों के अहादीस के मैं हवाले पेश करता हूं और रहिमहुल्लाह उनको कहता हूं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हूं, अलैहिस्सलाम कहता हूं, तो ये रिस्पेक्टिव मैं उन्हीं को कलिमात कह रहा हूं ना जिनको मैं ऑन करता हूं। मैं उन बाबों को मानता हूं जो किताबों को मानते हैं। तो मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं हक, मैं ये कहता हूं कि जो हक किताबों में लिखा था वो आप छुपाते थे। हमने वो लोगों को बताया कि किताबें कुछ और कह रही हैं और बाबे कुछ और कह रहे हैं। क्या आपके बाप दादा सारे मुशरिक थे? वो अल्लाह के इस दुनिया में नेक बंदे आया, वो सारे गलत थे, बस इंजीनियर सच्चा रह गया। पहले तो हम गांधी साहब की तरह जवाब देते थे 8 से 15 साल पहले कि यार उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द। अब हम कहते हैं कि बिल्कुल जी, ना सुल्तान बहू ने पढ़ा हुआ था कुरान, ना उनके बड़ों ने पढ़ा हुआ था। चलो नशे तू मेरे भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। असली इल्म ये है जो इंसान के अंदर आजिज़ी ले आए, मगर इंजीनियर तो इंतहा का मगरूर बंदा है। अच्छा, उसके जितने भी फॉलोअर हैं वो सारे के सारे बदतमीज हैं। बिल्कुल मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, मैं भुगत रहा हूं। बदतमीजी जो कोई करता है ना जी, तो वो खुद ही अपने अमाल का जवाब दे। ऐसे होना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमने तो कोई किसी की तरबियत नहीं की है और आप ऐसे बंदे को अपना रहनुमा बना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो मैं इतनी एक्टिंग मुझसे नहीं होती, सीधी सी बात है। मिर्जा इंजीनियर जैसे लोग दीन के नाम पर अकल को मुकद्दम करके उम्मत के अकीदे पर वार करते हैं। मैंने घर बैठ के तो ये सारे काम खुद नहीं किए हैं, मैंने सबसे इस्तेफादा करके तुम्हारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया हूं। मैंने खुद से तो नहीं बुखारी मुस्लिम लिखी हुई है, ये पहले से दुनिया में मौजूद थी। हाँ, इंट्रोड्यूस हमने करवाया अल्लाह के फजल से। ऐसे फितने कुरान और सुन्नत की असल फहम से दूर करके शक के बीज बोते हैं। एक कुरानो हदीस दे किथों तो के कुरानो हदीस ना लेना देना है। लिखो कि बाबों की किताबों के मुनाफी हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी का के लेना देना कुरानो हदीस नाल। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर जमाने में ऐसे लोग भी आएंगे जो कुरान पढ़ेंगे मगर वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये फंस गया सीएम, क्योंकि इन्होंने जब कहा है कि कुरान हदीस डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। उन साहब ने कहा आप तर्जमे से पढ़े, मैं कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा। आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगे बल्कि गुमराही की तरफ चली जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। जहाँ फायदा है बगैर उस्ताद के नुकसान भी है। जी बिल्कुल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसने ये कहा, हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूँ, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान का तर्जुमा उठा के इसमें गौर और खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। पहले आप कुछ कह रहे थे। ऐसे फितने कुरान और सुन्नत की असल फहम से दूर करके शक के बीज बोते हैं। अब अपनी मंडी ठोक गए थे। इसलिए ए अहले ईमान होशियार रहो, इल्मे दीन सही उलमा से हासिल करो। तो ये जो उन्होंने बात की कि अपने उलमा से सीखें, अकीदा इन लोगों से ना सीखें, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आपने आधा सच बोला है। आपको चाहिए था कि आप ये कहते कि बरेलवी उलमा से सीखें। हाँ, उलमा से तो नहीं सीखना,
बरेलवी उलमा से सीखना है, क्योंकि जो देवबंदी उलमा है ना वो बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल है। तो ये बताना था ना कि ये इन मुर्तदीन को नहीं सुनना, अपने फिरके के उलमा को सुनना है। तो ये आप जो एक दो नंबरी करते हैं ना और चीजों को छुपा के बयान करते हैं कि इनसे ना सीखे, उलमा से सीखे, असल में कहा करें कि हमारे फिरके के उलमा से सीखे, ये ना कहा करें कि उलमा से सीखे। अपने उलमा की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक दूसरे को ये लोग मुसलमान भी नहीं मानते। एक आम बरेलवी भी देवबंदियों के बड़े आलिम को कहता है ये गुस्ताख है, यानी वो आम बरेलवी उससे बड़ा आलिम है। ये टोटल इनकी डिग्रियों की और उलमा की तालीम की औकात है कि एक गैर आलिम दूसरे फिरके के आलिम को कहता है गुमराह। कितना पहुंचा हुआ है कि उलमा को गुमराह कह रहा है, यानी उससे बड़ा वो आलिम है। देवबंदियों का एक आम आदमी बरेलवियों के बुजुर्ग को भी कहेगा मुशरिक ने तो गुमराह ने। टोटल औकात इनकी डिग्रियों की है।